बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेके आए हैं कोर्स एडिक्स की तरफ से साल्ट एनालिसिस और साल्ट फार्मेशन। साल्ट फार्मेशन किस तरह से होता है? साल्ट जो है वो याद रखे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से साल्ट बनता है। इस तरह मेटल नॉन मेटल से भी साल्ट बन सकते हैं, लेकिन ये आपके पास एक सिंपलेस्ट तरीका है जिसमें आप साल्ट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। देखिए क्या होता है, इसमें आपके पास एसिड, ये देखिए ये आपके पास HCl है और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, क्लोरीन पे नेगेटिव, यहाँ सोडियम पे पॉजिटिव, हाइड्रोक्सिल पे नेगेटिव। ये दोनों हाइड्रोजन और OH आपस में मिलके वाटर को प्रोड्यूस करता है और यहाँ पर आपके पास साल्ट बन जाता है। तो साल्ट जो है जो बनता है, तो ये याद रखिए इसमें एक केटाइन होता है और दूसरा होता है एनाइन। एक केटाइन होता है लेकिन दूसरा एनाइन होता है। गौर से देखिए, लेकिन शर्त ये है एक्सेप्ट इसमें आपके पास हाइड्रोजन केटाइन और हाइड्रोक्सल एनाइन ना हो। अगर ये ना हो, बाकी जितने भी केटाइन एनाइन है वो आपको साल्ट देगा। केटाइन एनाइन की कॉम्बिनेशन से साल्ट बनेगा, एक्सेप्ट हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सल आयन। अब जब आपके पास स्ट्रांग एसिड होता है, ये याद रखिए, अगर आपके पास ये स्ट्रांग एसिड है और ये स्ट्रांग बेस है, तो इससे आपके पास नॉर्मल साल्ट बनेगा। ये नॉर्मल साल्ट जो है, ये बाद में हम आपको बताएंगे कि हाइड्रोलाइजेशन नहीं होती, हाइड्रोलिसिस इसकी नहीं हो सकती है, ये बाद में बताऊंगा। तो ये याद रख के आपके पास ये वाला साल्ट नॉर्मल साल्ट कहलाता है। जो स्ट्रांग एसिड से और स्ट्रांग बेस से बन जाए तो ये आपके पास जो है नॉर्मल साल्ट कहलाता है। अब देखिए दूसरा आपके पास होता है एसिडिक साल्ट। एसिडिक साल्ट किसको कहते हैं? अगर आपके पास हाइड्रोजन पार्शियली आयोनाइज होता है, अगर ये पार्शियली हाइड्रोजन आयन पार्शियली आयोनाइज होता है, सो एज ए रिजल्ट जो साल्ट बनेगा वो कौन सा होगा? एसिडिक होगा। देखिए यहाँ H2SO4 स्ट्रांग एसिड है, ये आपके पास स्ट्रांग बेस है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन एक OH को न्यूट्रलाइज करके वाटर को प्रोड्यूस करता है। लेकिन इसमें आपके पास याद रखिए बायसल्फेट रहेगा, ये बायसल्फेट रहेगा और बायसल्फेट पे नेगेटिव चार्ज है। और याद रखिए ये सोडियम के साथ मिलके सोडियम बायसल्फेट बनाएगा। और ये याद रखिए ये साल्ट जिसमें एक्सिस में हाइड्रोजन मौजूद है, हाइड्रोजन, तो याद रखिए अगर इसको हम इक्वस सोल्यूशन में डालते तो साथ साथ यहाँ पर हाइड्रोजन आयन भी प्रोड्यूस होता है। लिहाजा इस किस्म के साल्ट को हम एसिडिक साल्ट कहते हैं। इसमें यहाँ पर ये एसिड और बेस से बनता है, लेकिन इसमें एसिड जो है जो जिसका हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन आयन पार्शियली आयोनाइज होता है। इसको हम साल्ट को हम एसिडिक साल्ट कहते हैं। अब देखिए बेसिक साल्ट ये याद रखिए ये भी आपके पास एसिड और बेस से बनता है, लेकिन इसमें बेस जो है OH, इसमें OH आयन, ये देखिए OH आयन ये पार्शियली आयोनाइज होता है, पार्शियली, ये देखिए ये पार्शियली आयोनाइज्ड होता है। अब जब ये पार्शियली आयोनाइज होता है, एक OH एक हाइड्रोजन के साथ मिलके वाटर को प्रोड्यूस करता है। इसमें आपके पास एक OH इस साल्ट के अंदर मौजूद है, लिहाजा ये जो साल्ट बनता है
ये बेसिक साल्ट है। क्यों? अगर इस साल्ट को हम पानी में डिसॉल्व कर दे तो ये याद रखिए यहाँ पर हाइड्रोक्सल आयन भी बन सकता है। लिहाजा हमारे पास ये साल्ट जो कहलाता है तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम बेसिक साल्ट कहते हैं, जो पार्शियल आयोनाइजेशन ऑफ OH की पार्शियल आयोनाइजेशन ऑफ बेस रिएक्ट विद एसिड। अगर हाइड्रोक्सल आयन पार्शियली आयोनाइज हो, बेस का हाइड्रोक्सल आयन पार्शियली आयोनाइज हो और वो जाके एसिड के साथ मिलके साल्ट बनाए तो ऐसे साल्ट को हम बेसिक साल्ट कहते हैं। साथ साथ 1 मोल या 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को भी प्रोड्यूस करेगा। अगर इस साल्ट को हम पानी में डिसॉल्व करेंगे तो याद रखिए यहाँ पर केटाइन भी बनता है, हाइड्रोक्सल आयन भी बनता है, क्लोरीन आयन। तो हाइड्रोक्सल आयन जहाँ पर होता है तो वो बेसिक होता है, लिहाजा ये साल्ट बेसिक साल्ट है। अब हमारे पास जो मिक्स साल्ट है, एक और किस्म जिसको हम मिक्स साल्ट कहते हैं। मिक्स साल्ट में आपके पास केटाइन होते हैं मोर देन 1, इसमें केटाइन मोर देन 1 होते हैं, बट अदर देन हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सल आयन, इसमें कोई हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सल आयन मौजूद नहीं होता है। देखिए इसमें ये आपके पास पोटाशियम है और यहाँ आपके पास है सोडियम है और यहाँ आपके पास है सल्फेट। तो यहाँ आपके पास याद रखिए ये आपके पास है सल्फेट, देखिए ये आपके पास है सल्फेट, यहाँ पर आपके पास है, देखिए यहाँ आपके पास है सोडियम और इसके इस ऑक्सीजन के यहाँ पर आपके पास है पोटाशियम। सो इसको हम कहते हैं क्या? इसको हम कहते हैं मिक्स्ड साल्ट। इस तरह से आपके पास फास्फेट है तो फास्फेट पे -3 चार्ज है, -3 चार्ज है। 2 जो है वो क्या है, किसके साथ मिलते हैं? वो जाके कैल्शियम के साथ मिलता है और 1 जो है वो पोटाशियम के साथ मिलता है। तो जब 2 कैल्शियम के साथ मिलता है, 1 पोटाशियम के साथ मिलता है, तो ये आपको देगा पोटाशियम कैल्शियम फास्फेट। और ये आपके पास क्या होगा? ये आपके पास मिक्स्ड, ये याद रखिए ये मिक्स साल्ट होता है, ये मिक्स साल्ट होता है, साल्ट, ये साल्ट मिक्स होता है। ओके, तो अब हम आगे लेके जाते हैं। इसके बाद डबल साल्ट। डबल साल्ट जो होता है उसको हम डार्ट साल्ट भी कहते हैं। 2 साल्ट होते हैं जिसके दरमियान में डार्ट लगा होता है। एक होता है मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट, डोलोमेट। दूसरा पोटाशियम अलम, जिसमें हम कहते हैं कि हमारे पास एल्यूमिनियम सल्फेट और पोटाशियम सल्फेट है। इसको हम कहते हैं क्या? डबल साल्ट। एक साल्ट ये होता है और दूसरा साल्ट ये होता है। एक केटाइन ये होता है, एक एनाइन ये, एक केटाइन ये, तो दूसरा एनाइन ये, और ये आप डार्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम डबल साल्ट कहते हैं या डार्ट साल्ट कहते हैं। अब इसके अलावा हमारे पास जो है याद रखिए एक होता है कॉम्प्लेक्स साल्ट। कॉम्प्लेक्स साल्ट में एक कोऑर्डिनेट स्फीयर होता है। इसका ये वाला पोर्शन देखिए, ये वाला पोर्शन इस साल्ट का, ये वाला पोर्शन कोऑर्डिनेट स्फीयर के अंदर मौजूद है, जिसको हम कहते हैं टेट्राअमाइन कोबाल्ट है और ये क्लोराइड है। टेट्राअमाइन कोबाल्ट क्लोराइड है। तो अब देखिए इसमें अगर इक्वल सोल्यूशन में हम इसको डिसॉल्व करते हैं तो इसके 3 आयंस बनते हैं, 2 क्लोरीन आयंस बनते हैं और एक ये जो कोऑर्डिनेट स्फीयर के अंदर है ये पोर्शन पानी में सॉल्युबल नहीं होता है। सो इसको हम कॉम्प्लेक्स साल्ट कहते हैं। या फिर हम इस तरह से इसको कहते हैं कि ये कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स, ये आपके पास कोऑर्डिनेट स्फीयर है, यहाँ पर एक पोर्शन मौजूद है, दूसरा पोर्शन ये आपके पास ये मौजूद है।
सो ये आपके पास केटाइन मौजूद है और ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, जबकि ये आपके पास केटाइनिक कॉम्प्लेक्स है, केटाइनिक कॉम्प्लेक्स है, और ये आपके पास एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। सो यहां पोटाशियम बाहर है, एनाइन कोऑर्डिनेट स्फीयर के अंदर मौजूद है। इसका नाम है पोटाशियम टिट्रा इक्वा आर्जेंटेट, ये इसका नाम है। तो इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स साल्ट। तो साल्ट के हमारे पास ये किस्में थे। वन नॉर्मल साल्ट है जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ये आपस में हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करता है, इसको हम नॉर्मल साल्ट कहते हैं। और नॉर्मल साल्ट इसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होती है, याद रखिए। दूसरा आपके पास एसिडिक साल्ट है। एसिडिक साल्ट वो साल्ट होता है जिसमें के बेस को न्यूट्रलाइज किया जाता है थ्रू एसिड, लेकिन इसमें एसिड जो है हाइड्रोजन पार्शियली आयोनाइज होता है। तो इस साल्ट में हाइड्रोजन मौजूद है, और अगर इसको हम पानी में डिसॉल्व करेंगे तो हाइड्रोजन आयन भी साथ साथ बनेगा। लिहाजा एसिडिक साल्ट का सॉल्यूशन जो है उसमें हाइड्रोजन आयन मौजूद होता है। बेसिक साल्ट में याद रखिए एसिड और बेस मिलते हैं, लेकिन इसमें OH आयन जो है वो पार्शियली आयोनाइज होता है। लिहाजा इस वाले साल्ट को हम बेसिक साल्ट कहते हैं, क्योंकि अगर इस साल्ट को पानी में डिसॉल्व किया जाए तो हाइड्रोक्सिल आयन भी बन जाता है, जो कि इंडिकेटर है किसका, बेसिक साल्ट का। बेसिक साल्ट इसका पता इससे चलता है। मिक्स साल्ट में दो केटाइन और मोर देन वन केटाइन होता है, लेकिन उसमें हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन नहीं होता है। एक होता है डबल साल्ट, जो कि हम डॉट से जाहिर करते हैं, एक केटाइन एक एनाइन, ये दूसरा केटाइन ये दूसरा एनाइन, तो इसको हम डबल साल्ट कहते हैं। कॉम्प्लेक्स साल्ट का जो एक पोर्शन होता है केटाइनिक पोर्शन, वो कॉम्प्लेक्स के अंदर होता है, एनाइनिक कॉम्प्लेक्स के बाहर होता है। जो पोर्शन कॉम्प्लेक्स के अंदर कोऑर्डिनेट स्फीयर के अंदर होता है वो पानी में डिसॉल्व नहीं होता है, बाहर वाला हिस्सा पानी में आयोनाइज होता है। इस तरह से ये आपके पास एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है जिसका केटाइनिक पोर्शन बाहर है। सो दिस इज द टोटल स्टोरी अबाउट द साल्ट फॉर्मेशन। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।